कोई भी काम का दोषारोपण, कोई भी काम की जिम्मेदारियां दूसरों पर नहीं टालते हैं। ये इस सरकार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार में रिफॉर्म आया है जो कि जनता द्वारा लाया गया है। ये सरकार द्वारा नहीं लाया गया, ये जनता द्वारा लाया गया। मैं सबसे पहले अगर I&FC डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, अगर उसके बारे में बात करूं तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का काम है कि जो दिल्ली में बड़े बड़े नाले हैं उन नालों को साफ रखना, जो कि पिछले 20 साल से 25 साल में जिन नालों की गाद नहीं निकाली गई थी, और हम ये देखते थे कि जब भी बारिश के समय में अगर तेज़ बारिश आती थी तो लोगों के घर में पानी आ जाता था, और ये बहुत ही आम एक शिकायत बन गई थी कि हमारे घर में सीवर का पानी आ गया है। क्योंकि जब नाले साफ नहीं होते थे तो वो सारा पानी घरों में आता था, बैक फ्लो मारते थे। अभी नालों की गाद निकालना स्टार्ट हुआ और 15 लाख मेट्रिक टन अभी तक सिल्ट उसमें से निकाली गई है। इसमें जो हमारे पास में मशीनें चलती हैं वो लगभग सारी मशीनें हमारे डिपार्टमेंट की अपनी हैं। हमने कुछ इसमें नई मशीनें भी अभी खरीदी हैं, और क्योंकि 22 नाले हमें अभी MCD से मिले हैं, जो भी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, 22 नाले और हमें मिले हैं, तो हमारी जो इसमें कर्मचारियों की संख्या थी वो भी कम थी। तो अभी हमने 156 नई पोस्ट इसमें सैंक्शन करी है ताकि सारे नालों की अच्छे से निगरानी हो सके। दूसरा काम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है कि यमुना को साफ रखना, यमुना से भी गाद को निकालना। और हम देखते थे ITO बैराज पर पीछे फ्लड में देखा कि जैसे गेट बंद हो जाते थे और आर्मी तक वहाँ पे बुलानी पड़ी थी। इस बार वो सारे गेटों की मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस, और दोबारा कभी ऐसा भविष्य में ये ना हो और दिल्ली में कभी भी फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो, इसके बारे में हमने पिछले 100 दिनों में पूरा काम किया है। जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं जैसे बारापुला नाला है, सुनहरी पुल, कुशक नाला है, तैमूर नगर नाला है, ये सारे नालों का चौड़ा करने का काम हमने किया है। इनमें से गाद निकालने का काम किया है, इनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने का काम किया है, ताकि अगर ये नाले ही रुक जाएंगे तो दिल्ली का सारा सीवर का पानी जो ये नालों के द्वारा पे जाता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो दिल्ली में बारिश के समय में बहुत ही भयंकर स्थिति हम हमेशा देखते थे। PWD डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, PWD डिपार्टमेंट में भी हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। एक अगर मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि पहले जो भी सड़क बनती थी उसके जो 4-5 काम होते थे सड़क के ऊपर में, सबके अलग अलग टेंडर होते थे, अलग अलग एजेंसी काम करती थी। तो एक टेंडर होता था सड़क बनाने का, तो सड़क बना रहे हैं। जब वो सड़क बन जाती थी तो उसके बाद में ड्रेन बनती थी, जब ड्रेन बन जाती थी तो फिर फुटपाथ बनता था, फुटपाथ के बाद में इलेक्ट्रिकल का काम होता था, सेंटर वर्च का काम होता था। तो ये 4-5 काम पूरी सड़क पर जब भी आदमी निकलता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, तो पूरे साल उसको काम होता हुआ दिखता रहता था और वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लगा रहता था। अब हमने एक अच्छा काम ये किया PWD में, और इसको हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे कि जो अब नए टेंडर होंगे उसमें 5 काम का एक ही टेंडर होगा, यानी एक ही टेंडर में 5 काम होंगे, एक ही एजेंसी सारे काम करेगी। जब वो सड़क बनना शुरू होगी तो वो सड़क के साथ में फुटपाथ भी
हॉर्टिकल्चर का काम भी, उसका इलेक्ट्रिकल का काम भी, सेंटर वर्ष का काम भी, ड्रेन का काम भी, ये चारों पांचों काम एक ही टेंडर में चलेंगे और एक ही साथ में होते रहेंगे, ताकि बार बार कंस्ट्रक्शन, बार बार वहाँ पे ट्रैफिक जाम, ये सब ना दिखाई दे। तो एक कंप्रहेंसिव टेंडर होगा। हमने देखा कि देश में और भी 1-2 स्टेटों में ऐसा होता है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको लागू करेंगे। और इसके साथ ही पहले जो हजारों टेंडर होते थे, जैसे पीडब्ल्यूडी ड्रेन का डीसिल्टिंग के हजारों टेंडर होते थे, एक एक ड्रेन 1-1 किलोमीटर का एक टेंडर हो रहा है। ऐसे दिल्ली में 2100 किलोमीटर की ड्रेन है, तो 2100 किलोमीटर की ड्रेन में हजारों टेंडर होते थे, मगर अब हमने उसको हजारों से हमने उसको सीमित करके हमने उसको केवल 35 पैकेज बना दिए। अब हमने उसके केवल 35 हमने केवल टेंडर किए, ताकि अच्छी एजेंसी आ जाए काम करने और काम उसका अच्छे से हो जाए। अगर मैं ड्रेन की सफाई की बात करूं, डीसिल्टिंग की बात करूं, तो अभी तक 35% काम हो चुका है डीसिल्टिंग का, पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का, और बाकी काम हमारा टारगेट हमने दिया है 15 जून तक। आमतौर पर दिल्ली में जो मॉनसून है वो 27-28 तारीख से आता है।